Hello students, today we are starting our new topic that is photosynthesis. Photosynthesis दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट वन इज़ फोटो एंड सिंथेसिस. फोटो का मीनिंग होता है लाइट और सिंथेसिस का मीनिंग है टू बिल्ड. तो फोटोसिंथेसिस हुआ बिल्डिंग अप बाय लाइट, ऐसी चीज़ जिसको लाइट की हेल्प से बनाया जाता है. ठीक है, तो अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं. किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में. तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. और अगर इसको हम थोड़ा डीपली पढ़ना चाहें तो सेकेंड डेफिनेशन इज वेस्ट. फोटोसिंथेसिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच प्लांट, algae and certain bacteria convert light energy into chemical energy to fuel their growth. इसका मीनिंग है कि फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो सन से जो लाइट एनर्जी मिलती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में अपनी ग्रोथ के लिए. क्योंकि अगर हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ करानी है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी. तो जो प्लांट्स हैं उनको वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू. अब सेकंड क्वेश्चन है कि किसी भी पेड़ में जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या है? साइट का मतलब होता है जगह. ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है? तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स. तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसी भी पेड़ के ग्रीन पार्ट्स में होता है. क्यों? क्योंकि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल. और जो क्लोरोफिल होता है वही होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है. तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस चलता है वो ग्रीन पार्ट्स में चलता है किसी भी प्लांट के, जैसे कि उसकी पत्तियाँ, उसकी लीव्स. ठीक है, अब लीफ में क्या होता है? एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. और यही क्लोरोफिल है जो मैंने अभी बताया था सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होगी? देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेते हैं, उसके साथ 12 वाटर के मॉलिक्यूल लेते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, ऑक्सीजन में और वाटर में. अब जो ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनता है ये स्टार्च की फॉर्म में पेड़ के अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है. अब नेक्स्ट है जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए. रॉ मटेरियल का मतलब है जैसे हम खाना बनाते हैं, हमें खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? जो भी बनाना है, सब्जी, दाल, चावल, ये सब चाहिए होता है. ऐसे जो प्लांट्स हैं वो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं? अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. तो उनको भी कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है. तो जो ये रॉ मटेरियल है इसमें फर्स्ट जो है डेट इज सनलाइट. अब सनलाइट क्या करती है? हमें खाना बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हीट की. ऐसे ही जो पेड़ है उसको खाना बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सनलाइट की. तो सनलाइट क्या करती है? एनर्जी देती है. इट प्रोवाइड्स एनर्जी. सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स में प्रेजेंट स्टोमेटा के थ्रू अंदर एंटर करती है और उसमें से बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन क्या हो जाती है? बाहर चली जाती है. थर्ड है वाटर. अब जो वाटर होता है रूट्स के थ्रू किसी भी पेड़ में जाता है और रूट्स के थ्रू भी कौन से टिश्यू की हेल्प से? जाइलम की हेल्प से. वाटर में क्या घुल जाते हैं? सॉइल से मिनरल्स घुल जाते हैं जो पेड़ में जाकर उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं. नेक्स्ट है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन करता है सनलाइट का. अब फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या है? ये प्रोसेस किस तरीके से चलता है पूरा? तो फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल.
जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में या फिर क्वांटा। अब जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स को हम बोल सकते हैं ये होते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो वन क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, फोटॉन्स। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया गया तो ये जो लाइट एनर्जी होती है ये कन्वर्ट हो जाती है कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। अब सनलाइट ने जैसे ही एंटर किया अंदर तो वो क्लोरोफिल क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब क्लोरोफिल क्या करेगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उनको ब्रेक कर देगा किसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और H2O दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिलीज हो जाते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में पेड़ से बाहर चली जाती है, जबकि जो हाइड्रोजन रिलीज होती है उसका काम होता है रिडक्शन करना कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे क्या प्रोड्यूस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में और पेड़ के अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसको जो प्लांट है वो अपने टाइम पे यूज़ कर लेता है एनर्जी के लिए। अब फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो फर्स्ट है फूड। जो हमारी पूरी फूड चेन है उसकी जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होती है तो उसमें कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं। अब प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, खाने को बनाने का काम करते हैं। प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं, जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट्स आ गए, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, खाने को बनाते हैं। उसके बाद क्या आएंगे, हार्बीवोर्स आएंगे, कार्निवोर्स आएंगे, ओमनीवोर्स आएंगे। तो ये सब उस खाने को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो जो फूड है, जो प्रोड्यूसर्स फूड बना रहे हैं वो किसके थ्रू बनता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सेकेंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक इसेंशियल गैस है हमारी लाइफ के लिए। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में कौन सी गैस बाहर जाती है, ऑक्सीजन जाती है। थर्ड वन इज एनर्जी। जो फोटोसिंथेसिस है उसके थ्रू हम सन से मिलने वाली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, जिसे प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फोर्थ पे आता है बिल्डिंग मटेरियल्स। अब फोटोसिंथेसिस बनाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर है जिसका यूज़ किया जाता है बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में, जैसे कि इथेनॉल, बायोप्लास्टिक या फिर क्लॉथिंग फाइबर एक्सेट्रा। उसके बाद आता है कार्बन साइकिल। अब फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है और वो कन्वर्ट हो रही है बाद में ऑक्सीजन में। कार्बन डाइऑक्साइड को जो ट्रीज हैं हमारे वो एब्जॉर्ब करते हैं और बाहर निकालते हैं बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन को। तो इससे जो कार्बन साइकिल है वो मेंटेन हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो उनमें एंटर करती है और बाई प्रोडक्ट में निकलती है हमारी ऑक्सीजन, जिससे हमारी अर्थ पे बैलेंस बना हुआ है दोनों चीज़ों का, ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करना, और जो भी आपको डाउट हो या किसी भी टॉपिक पे समझने के लिए कुछ चाहिए तो यू कैन कमेंट दैट टॉपिक। ओके।